वेलकम टू राहस किचन। अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं पोटा कढ़ाई। ये मेरा न्यू चैनल है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे वॉच टाइम कंप्लीट करना है और वह तभी मुमकिन है जब आप सब मिलकर मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। कढ़ाई बनाने के लिए हमें 2 अदद प्याज चाहिए और 6 टमाटर। यहाँ मैंने लिया है पोटा और दिल बाय वेट। ये 1 kg है, 1 kg वेट है, यानी इनको अच्छे से क्लीन कर लेना, वॉश कर लेना। इसके ऊपर बारीक बारीक झिल्ली होती है पोटे के ऊपर, वो आपने अच्छे से उतार लेनी है और क्लीन कर लेना है इसको। अब मैं यहाँ पर लूँगी एक पैन और उसमें मैं डालूँगी ऑयल। जब तक ऑयल प्री हीट ना हो जाए हमने अगला प्रोसीजर जो है वो शुरू नहीं करना। जिस तरह से मैं आपको रेसिपी बताऊंगी आपने सेम एज इट इज़ ही फॉलो करनी है। इंशाल्लाह आपकी कढ़ाई भी बहुत अच्छी बनेगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो जो मेरे चैनल पर न्यू आया है वो मुझे सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी न्यू वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी की स्टिक और एक लौंग। इसको हम ऑयल के अंदर डाल देंगे और कुछ देर के लिए इसको हम जो है ना वो लो फ्लेम के ऊपर इसको प्री हीट करेंगे। 1 मिनट के लिए जब इलायची दालचीनी प्री हीट हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज जो है वो बहुत बारीक आपने फ़ाइन जो है कटिंग करके फिर इसमें डालना है। मैंने मशीन से किया था। बारीक प्याज का ये फ़ायदा होता है कि मसाला जो है बहुत अच्छा जो है वो मिक्स हो जाता है, नज़र भी नहीं आता प्याज उसमें। तो यहाँ पर प्याज मैंने डाला और इसको मैं करूँगी ब्राउन। तब तक मैं इसको कुक करूँगी जब तक कि ये लाइट गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन कलर ना आ जाए इस पर। और मैंने आप सबसे एक बात करनी थी कि कुछ सिस्टर्स जो हैं वो मुझे सब्सक्राइब करने के बाद कहती हैं सिस्टर हमें भी सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मुझे आपको सब्सक्राइब करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन ये यूट्यूब के असूल के ख़िलाफ़ है। बेशक आप इसको यूट्यूब के ऊपर सर्च भी कर सकती हैं या ChatGPT से भी पूछ सकती हैं। तो ऐसा करने से ये होता है कि ना आपका चैनल मोनेटाइज होगा और ना ही मेरा। तो सिस्टर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस बात को समझेंगी और नाराज़ भी नहीं होंगी इस बात से आप। खैर यहाँ पर हमारे प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी पोटे और दिल। इसको डालने के बाद बहुत अच्छे से हमने इसको भूनना है। हमने इसको इतना है यहाँ पर, या कुछ देर इसमें चम्मच चलाने के बाद हमने इसको छोड़ देना है और हमने तब तक इंतज़ार करना है कि जब तक कि इसका पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। जैसे जैसे मैं बनाती जा रही हूँ आपको समझ आती जाएगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए आप मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको इतना कुक करूँगी कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। पानी इसमें नहीं डालना, इसका अपना पानी जो है वो निकलेगा और उसी को हमने ड्राई करना है। यहाँ पे मैंने डाला है सॉल्ट टू टेस्ट। इसके अलावा अभी हमने कोई मसाला नहीं डालना और इसको तब तक हमने कुक करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसका पानी जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तो आप सब मुझे बताएं कि मेरी वीडियो को आप लोग किस किस सिटी से वॉच कर रहे हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर आप मेरी कोई रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें। अब 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन और अदरक। इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको डालने के बाद हम अच्छे से जो है इसको भून लेंगे। लहसुन और अदरक जो है वो मैंने पहले से ही नीचे फ्रिज में रखा होता है पेस्ट करके। इसके अंदर मैं डाल लेती हूँ थोड़ा सा ऑयल और ये फिर हफ़्ता 15 दिन आराम से नीचे फ्रिज में चल जाता है, ख़राब नहीं होता। माजरत है कि मेरी आवाज़ जो है बहुत चेंज हुई हुई है, मुझे ज़ुकाम हुआ है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। आप सब बताएं कि आप सबकी तबीयत कैसी है। मौसम चेंज हो रहा है। हमारे घर में तो हर दूसरे तीसरे बंदे को जो है वो यही मसला हो रहा है, ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार। मौसम एकदम जो है वो चेंज हो रहा है। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब यहाँ पर जो है हमने लहसुन अदरक डालने के बाद इसको अच्छे से जो है भूनना है लहसुन अदरक में, और तब तक भूलेंगे जब तक कि ये अपना कलर चेंज ना कर ले, ब्राउन ना हो जाए। मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आ सके। अब ये देखें यहाँ पर मैंने कोई पानी जो है वो इसमें नहीं डाला था। इसका अपना पानी जो है पोटों का और दिल का अपना पानी जो है वो इसमें निकला है और उसी पानी को हमने ख़त्म करना है। पानी जब ख़त्म होगा तो ऑयल बाहर आ जाएगा जो ऑयल हमने डाला था, और हम उसी ऑयल के अंदर जो है इसको भूनेंगे फिर। अब यहाँ पर जो है हमारा तकरीबन प्रोसीजर करीब है। आप देखें इस तरह जो है ये बबल बनने शुरू हो जाएंगे और पानी जो है हमारा ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। आपने वेट करना है, आपने पहले नहीं डाल देनी चीज़ कि कोई भी मसाला, यानी पहले नहीं डालना।
अब यहाँ पर आप देखें कि कितना अच्छा ब्राउन कलर इस पर आ चुका है और ये फ्राई हो चुका है ऑयल में। अब इसके बाद हम इसके अंदर जो है तमाम स्पाइसेस जो हैं वो डालेंगे और फिर आप इसका जायका देखिएगा कि कितने अच्छे बन के तैयार होते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको 2 मिनट के लिए इसी ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई करूँगी और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी तमाम स्पाइसेस। ये सूखा धनिया और ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया एंड 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा। इसको जो है मोटा मोटा जो हमने कूट लेना है और फिर हमने इसको डालना है। इसको पाउडर फॉर्म में नहीं डालना। और 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगी हल्दी, 1/2 टेबल स्पून चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और इसके अंदर जाएगा कढ़ाई मसाला और अचार गोश्त का मसाला। ये दोनों जाएंगे 1 चम्मच, यानी 1 टेबल स्पून कढ़ाई मसाला और 1 टेबल स्पून अचार गोश्त का मसाला। डन हो गया हर चीज़। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा हमने नहीं करना कि मसाला जल ना जाए। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। टमाटर जो हैं वो इसमें जाएंगे 6 टमाटर जाएंगे इसमें, जिसको हम चॉप कर लेंगे अच्छे से। और 1 केजी जो है पोटा और दिल है, ये मतलब 1 केजी पोटा दिल की ये रेसिपी है, जिसके अंदर 2 मीडियम प्याज, शुरू में मैंने आपको बताया 6 टमाटर। अगेन बताने का सिर्फ मकसद यही है कि कुछ लोग भी कमेंट करके पूछते हैं, शायद वो वीडियोज़ को स्किप कर देते हैं और फिर उनको पता नहीं चलता कि इसमें क्वांटिटी क्या थी और क्या बताई गई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो फुल वॉच किया करें, इंशाल्लाह आपकी हर चीज़ का जवाब जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो है 1/2 कप आपने पानी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ेगा। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स करना है मैंने यहाँ पर। और मिक्स करने के बाद मैं इसको हाई फ्लेम के ऊपर एक बार पकाऊंगी 1-2 मिनट के लिए और फिर इसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी। कवर करके हमने कितने मिनट पकाना है? कम से कम 15 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है यहाँ पर हल्की आग पर, कि जो पोटा और दिल है वो नरम हो जाए और वो अच्छे से गल जाएं। 15 मिनट से पहले आपने जो है इसका ढक्कन नहीं हटाना, 15 मिनट कम से कम। यहाँ पर हमारा 15 मिनट का टाइम जो है वो पूरा होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी लुक। यहाँ पर देखें, आपके पानी अभी इसके अंदर मौजूद है और पोटा और दिल जो है वो हमारे गल चुके हैं बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर इसका पानी करेंगे हम खुश्क और तब तक इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक कि पैन से ऑयल अलग ना हो जाए। तो यहाँ पर इसकी भुनाई शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। अब यहाँ पर हमारी जो पोटा कढ़ाई है ये भुनी जा चुकी है, ऑयल बाहर आ चुका है। ऑयल बाहर आने की निशानी ये है कि साइडों पर आप देखें कि ऑयल के बबल्स बन रहे हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी हाफ़ डिश जो है दही, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। और इसको यहाँ पर अच्छे से जो है मिक्स करूँगी। पहले दही जो है अपना पानी छोड़ेगा, उसके बाद जो है पानी जब दही का खुश्क होगा तो हमारी कढ़ाई जो है वो भुनी जाएगी। तो यहाँ पर अब मैंने इसको अच्छे से भूनना है कि जब तक इसका दही का पानी ना खुश्क हो जाए और ऑयल बाहर ना आ जाए। जैसे जैसे मैंने आपको बताया आपने एज इट इज़ फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपकी कढ़ाई बहुत बहुत मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर जो है पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल बाहर आ चुका है कढ़ाई का। अब इसके अंदर मैं डालूँगी बाकी मसाला, जिसमें जाएगा काली मिर्च पिसी हुई और गरम मसाला। काली मिर्च एंड पर लाजमी डालनी है। और प्याज जाएगा इसमें, गोल स्लाइस करके हमने इसमें प्याज डालना है। 2 हरी मिर्च डालनी है और ब्लैक पेपर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। ये मस्ट डालना है एंड पर, इसका बहुत फ्लेवर आता है। और ब्लैक पेपर डालने के बाद आपने 1 मिनट के लिए इसको कुक करना है और उसके बाद इसमें इसको बंद कर देना है फ्लेम को, ज़्यादा इसको कुक नहीं करना। अब मैंने इसमें डाला है गरम मसाला 1 चम्मच,
कढ़ाई जो है हमारी बनके हो गई है तैयार। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ और साथ ही साथ इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून देसी घी। ये आपने मस्त डालना है, इसका बहुत फ्लेवर निकलेगा। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप मेरी तरह स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास भी नहीं था। खैर, अब यहाँ पर हमारी जो कढ़ाई है वो हो चुकी है रेडी। अब हम इसको करते हैं टेस्ट और आपको बताते हैं कि कैसी बनी है। जनाब, मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट है। और यहाँ पर मेरी कढ़ाई जो है ये बहुत ही यमी बनी थी। आप सब भी ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर कमेंट में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट रेसिपी के साथ।